48 Laws of Power, Law number 1. Never outshine your master. हर कोई सोचता है कि अगर हम अपने टैलेंट्स और स्किल्स को दिखाएंगे तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, हमें रिस्पेक्ट देगा। बट क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप आपके दुश्मन बना रहे हो अपने टैलेंट्स को दिखा के। आप अपनी बर्बादी खुद चुन रहे हो अपने टैलेंट्स को दिखा के। तुम एक स्टूडेंट हो, कभी नोटिस किया है तुम टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, फिर भी अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती है। टीचर तुम्हें सुनती कम और घूरती ज़्यादा है। उन्हें तुमसे थोड़ी इरिटेशन होती है। तुम सोचते हो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत की है, पर असली रीज़न कुछ और है मेरे भाई। सोचो, स्कूल डेज में क्लास में एक टीचर आती है, पर टीचिंग के नाम पे होता है बस 15 से 10 हार्ड वर्ड्स लिखवा देगी, फिर बस टेक्स्ट बुक पढ़ते जाती। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम उठते हो और जेन्युइन डाउट पूछते हो, पर जैसे ही तुम पूछते हो वो अटक जाती है और उसी मोमेंट उसका ईगो ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि तुम उसकी टीचिंग वीकनेस को एक्सपोज कर रहे हो। फिर शुरू होती है टारगेटिंग, छोटी बात पर सर पर मार देना, एक्स्ट्रा हार्श टोन और हमेशा तुम पर एक टाइट केस। एक दिन तुम घर जाकर कंप्लेन करते हो, सोचते हो तो सपोर्ट मिल जाएगा, पर नेक्स्ट डे वो पूरी क्लास के सामने तुम्हें ट्रबल मेकर, इडियट, क्लास का केओस क्रिएटर डिक्लेयर कर देती है, अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए। दूसरे टीचर्स को भी तुम्हारे अगेंस्ट टर्न कर देती है और धीरे धीरे तुम्हारी इमेज बन जाती है, ये लड़का एक प्रॉब्लम क्रिएटर है। रिजल्ट्स, तुम्हारे मार्क्स डाउन। तुम्हें वो कभी मॉनिटर नहीं बनने देती, जो क्लास में हेड बॉय होता है ना, वो वाला, क्योंकि तुम ही सबसे बड़े शरारती बंदे हो। तुम उसकी वीकनेस को एक्सपोज कर रहे हो। एवरीवेयर देयर आर बायसेस ब्रो। देखो, इस लॉ का सिंपल मतलब ये है कि तुम अपने टैलेंट छुपा लो। मतलब ये है कि जिसके पास पावर है, टीचर, बॉस, सीनियर, उनके सामने तुम्हारी ब्राइटनेस उनके ईगो को ट्रिगर करती है। क्लासरूम हो या ऑफिस, पावर होल्डर्स इनसिक्योरिटी से चलते हैं, लॉजिक से नहीं। अगर उन्हें लगता है तुम स्मार्टर हो, कॉन्सेप्ट उनसे बेटर समझते हो, या तुम्हारी प्रेजेंस उनकी वीकनेस एक्सपोज कर रही है, तो वो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं करेंगे, वो तुम्हें पनिश करेंगे। इसीलिए टैलेंट उन्हें इम्प्रेस नहीं करता, उन्हें थ्रेटन करता है। डाउट पूछना तुम्हारी ग्रोथ के लिए सही था, पर उनके ईगो के लिए डेंजरस था। वो उनकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर रहा था। उन्होंने तुम्हारी इमेज ये बनाई थी ताकि उनकी टीचिंग फ्लॉस कभी सरफेस पे ना आए। ये लॉ का एक कोर ट्रुथ है, जिस इंसान का ईगो फ्रेजाइल हो, उसके सामने ब्राइट दिखना तुम्हारी पावर नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी है, और तुम्हारी वल्नरेबिलिटी का कारण बन सकती है। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना टैलेंट हमेशा छुपा के रखो। टैलेंट को कैसे दिखाना है ये समझना स्मार्टनेस है, टैलेंट छुपाना बेवकूफ़ी है। तुम्हारे क्लास में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी इंटेलिजेंस से जलते होंगे, तुम्हारी अचीवमेंट देखकर इरिटेट होते होंगे। सच बताओ, वो घंटा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो बस बोल सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, पर उनके पास कोई पावर नहीं होती। जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, जो तुम्हें ऊपर भी ला सकता है, वो सिर्फ एक इंसान है, वो तुम्हारा टीचर है। टीचर्स मार्क्स को कंट्रोल करता है, अपॉर्चुनिटीज को कंट्रोल करता है। पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स को तुम्हारे बारे में क्या इंप्रेशन देना है वो भी वही कंट्रोल करता है। इसीलिए क्लास के स्टूडेंट से थ्रेट फील मत करो और टीचर का ईगो मत ट्रिगर करो। देखो, एक टॉपर होता है टिपिकल, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। स्कूल में एक टॉपर था हमारे, या सभी के होता है, माइंड ब्लोइंग टैलेंट रहता है उसका, सबसे फास्ट कैलकुलेशन, सबसे शार्प कॉन्सेप्ट्स, पर कभी भी टीचर को ओवरशैडो नहीं करेगा। टीचर को वो कभी भी
मतलब उल्टा नहीं बोलेगा, मतलब वो डाउट पूछता ही नहीं है ज़्यादा, और पूछेगा तो वो स्ट्रेटेजिक वे में पूछेगा। देखो वो जब भी टफ क्वेश्चन सॉल्व करता है वो सीधा टीचर से कहता है, मैम अगर कल आपने वो मेथड एक्सप्लेन नहीं किया होता ना तो काश मैं ये टेस्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाता। उस मोमेंट टीचर को लगता है इसकी ब्रिलियंस का सोर्स तो मैं हूं। कंपटीशन जीता भाई ने, क्विज टॉप किया, टीचर जब मॉरल बोलती वो क्वाइटली हेड नॉड करके हाँ जी मैम आपने सही कहा और आपने ही सिखाया वो ही मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मतलब वो बंदा होता है ना, वो टीचर के पास अपना पेपर लेके आता है और बोलता है मैम आपने बोला था ना हार्डवर्क करने से सब होता है, तो मैंने हार्डवर्क किया, देखो आपके वजह से मेरी रिजल्ट। फिर टीचर भी एकदम ब्लश करने लगती है। भाई हर एक इंसान को सुपीरियर फील करना होता है और वो टॉपर करवा देता है टीचर को। टीचर उससे कभी थ्रेट नहीं फील करती, डाउट्स में फुल सपोर्ट देती है भाई के, उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस देती है, दूसरे टीचर्स के सामने भी तारीफ करती है। अपॉर्चुनिटीज के नाम पे सबसे पहले उसका नाम होता है। वो टॉपर सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं था, वो भाई साहब पावर डायनेमिक्स को समझता था। क्लासमेट्स तुमसे जलते रहेंगे, उनकी चलेगी नहीं। टीचर्स तुमसे जल जाए तो तुम्हारी रहेगी नहीं। हर इंसान सुपीरियर फील करना चाहता है। अगर तुम टीचर को फीलिंग दे दो सुपीरियर वाली तो तुम्हारा टैलेंट कभी थ्रेट नहीं बनेगा, वो उनके लिए ट्रॉफी बन जाएगा। तो ये था लॉ नंबर 1। कैसे लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इस सीरीज में अगला लॉ आ जाएगा जल्द ही, बस एक लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।